गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम समर कैंप की शुरुआत कर रहे हैं। तो इससे पहले पीटीआई सर ने अपनी जो बॉडी फिटनेस की एक्सरसाइज आपको करवाई होगी। आई होप कि आपने सब ने उन एक्सरसाइज को फॉलो किया होगा और रेगुलरली आपने वो एक्सरसाइज करनी भी है। डेली रूटीन में हमने ये 10-11 दिन का कैंप है। तो 8 से 8:30 बजे तक अनिल सर पीटीआई सर आपको एक्सरसाइज करवाएंगे और 8:30 से 9 बजे तक मैं आपको आर्ट एंड क्राफ्ट या पेंटिंग की जो टेक्निक्स है उसके बारे में बताऊंगा। तो कई बार नेटवर्क के टेक्निकल इशू होने के कारण हमें हमारी जो क्लास है वो डिस्कनेक्ट हो सकती है। तो इसलिए मैंने इसके लिए वीडियो अलग अलग तरह से जो भी आपके सेशन है वो साथ में वीडियो बनाऊंगा। तो वो मैं आपको लिंक भेज दिया करूंगा। अगर आपकी क्लास में डिस्कनेक्शन हो जाती है तो वो आप वहाँ पे वो लिंक ओपन करके जो भी उस दिन का लेक्चर है वो वहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने क्या करवाया है। तो क्योंकि ये पेंटिंग है इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो इसके लिए आपको वो वीडियो बार बार देखना भी पड़ सकता है क्योंकि एक बार में कई चीज़ें नहीं पता चलती हैं। तो इसके लिए क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टू 10 तक क्लासेज हैं, तो इसलिए मैंने इनको दो पार्ट में डिवाइड किया है। इस वीडियो में दो तरह के वीडियो होंगे। जो पहला है फर्स्ट टू फिफ्थ या फोर्थ तक होगा। उसमें जो है इजी जो क्राफ्ट्स हैं वो मैं ड्रॉ करना सिखाऊंगा, या क्राफ्ट बनवाना सिखाऊंगा। सेकंड 5th to 10th जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए शुरू में मैंने पेंसिल शेडिंग के लिए जो टाइप्स ऑफ पेंसिल हैं, कितनी तरह की पेंसिल्स होती हैं, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी किया। और वो मेरे पास जो पेंसिल अवेलेबल थी, क्योंकि लॉकडाउन है, पेंसिल तो बड़ी तरह की होती हैं, तो मेरे पास जो पेंसिल थी 9 टाइप्स की मेरे पास पेंसिल थी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आई होप इस वीडियो को दो पार्ट्स में, जैसे मैंने कहा कि मैंने डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट टू फिफ्थ या फोर्थ तक, और सेकंड पार्ट में 5th to 10th तक के सभी बच्चे इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसके बाद मैं जो नेक्स्ट सेशन है उसमें जो एडवांस टेक्निक्स है बड़े बच्चों के लिए, पेंटिंग्स, टाइप ऑफ पेंटिंग्स या कुछ और तरह की जो पेंटिंग टेक्निक्स हैं या क्राफ्ट हैं या आर्ट वर्क से रिलेटेड जो भी काम होगा वो मैं करवाऊँगा। तो आपने फर्स्ट पार्ट है वो छोटे बच्चों के लिए, और जो सेकंड पार्ट है वो बड़े बच्चों के लिए। आई होप कि आप पूरा एंजॉय करेंगे। और अगर किसी भी तरह की आप पेंटिंग किसी टाइप की सीखना चाहते हैं, तो जहाँ आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे या क्लास में आप मुझे सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं उसी तरह का सेशन बना के आप लोगों के लिए वो आर्ट क्लास लेके आऊँ। तो आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे इस बात को। तो आप सब ने ये एंजॉय करना है। तो चलिए ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आपने एक स्क्वायर शेप में कोई भी पेपर लेना है, ओरिगामी शीट्स ले लेनी है, ग्लेज पेपर कुछ भी। अगर आपके पास नहीं है तो कोई कलरफुल दूसरा पेज है तो आप उसको भी स्क्वायर में काट के इस तरह की शेप ले सकते हैं। ओके, आज मैं आपको सिंपल जो क्लास, ये जो क्राफ्ट वर्क है ये छोटी क्लासेस के लिए हैं, फर्स्ट फोर्थ ये उनके लिए है। ओके, तो सबसे पहले हमने ये पेपर लेना है, इसको एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर के साथ, ये वाले कॉर्नर को ये वाले कॉर्नर के साथ मिला के इसको फोल्ड कर देना है। ओके, ये ऐसे। ओके, फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। स्क्वायर पेपर लेना है, उसको ये वाले कॉर्नर को ये वाले कॉर्नर के साथ मिला के उसको ऐसे फोल्ड कर देना है। ओके, फिर इसको खोलना है, फिर ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, इसको इसके साथ मिलाना है ऐसे।
ओके, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। स्क्वायर पेपर लेना है, उसके ये वाले कॉर्नर और ये वाले कॉर्नर को ऐसे मिला के फोल्ड करना है। फिर इसको खोल लेना है। खोलने के बाद ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर इसको मिला के ऐसे फोल्ड कर लेना है। ओके, इसको बाद ऐसे इसको पेपर को पकड़ना है और ये वाला कॉर्नर, ये वाले कॉर्नर और सेंटर से पकड़ना है इसको। ओके, सेंटर से पकड़ के इसको यहाँ से प्रेस कर देना है और ये दोनों कॉर्नर आपस में मिला देने हैं। ओके, फिर ये वाले कॉर्नर को अंदर की तरफ दबाना है और ये वाले दोनों कॉर्नर आपस में मिला देने हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक पता चल गया होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक फोल्ड ऐसे, ओके, एक फोल्ड ऐसे, एक फोल्ड ऐसे, दोनों करके इसको उल्टा करके ये दोनों कॉर्नर आपस में मिला के यहाँ से प्रेस करना है। ओके, फिर ये वाले दो कॉर्नर यहाँ से अंदर दबाना है थंब के साथ, ये वाले दो कॉर्नर यहाँ पे प्रेस कर देने हैं आपने। ओके, नेक्स्ट अब क्या करना है आपने, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर यहाँ से सीधा रखना है और यहाँ से यहाँ पे प्रेस करना है, ये वाला एरिया पे। फिर से देखिए, ये वाले एक लेयर को लेना है, उसको बिल्कुल इसकी इसी डायरेक्शन में सीधा रख के ऐसे फोल्ड कर देना है। ओके, फिर ये वाला इधर से सिंगल लेना है, फिर इसको आपस में मिलाना है, यहाँ से ये आपस में मिलेंगे और फिर यहाँ पे इसको फोल्ड कर देना है। ओके, फिर इसको चेंज करना है इस तरफ। ओके, ये इस तरफ, ये इस तरफ। एक तो ये शेप है, अगर इससे थोड़ा डिफरेंट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ये वाले को इसके ऊपर करेंगे, इसको थोड़ा सा इधर ले आएंगे, इसको भी थोड़ा इसके ऊपर ले जाएंगे। ओके, इसके बाद हमारे पास ये ओरिगेमी फिश लगभग रेडी हो गई है। इसके बाद आप इस पर पेंसिल के साथ ड्रॉ कर सकते हो। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बड़ी सी आँख ड्रॉ कर देंगे। ओके, ये इसका माउथ है। और अगर आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसके ऊपर डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो कुछ भी डिज़ाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आपने ये ओरिगेमी फिश अच्छी तरह से सीख ली होगी। ये फिर से बता रहा हूँ, ये फर्स्ट टू फोर्थ क्लास के लिए ये क्राफ्ट है। चलिए, इसके बाद एक और क्राफ्ट हम छोटा सा बनाएंगे। सबसे ये वाले कॉर्नर को ये वाले कॉर्नर के साथ, ये वाले कॉर्नर के साथ, ये वाले कॉर्नर के साथ मिला देना है और फिर यहाँ से अच्छी तरह फोल्ड कर लेना है। ओके, ये वाला कॉर्नर ये वाले कॉर्नर के साथ मिलाएंगे और फोल्ड कर देंगे। ओके, ओके, अब ये वाले कॉर्नर को इस डायरेक्शन में रखना है। ओके, इसको इस तरफ फोल्ड कर देना है। ओके, और इसको इस तरफ फोल्ड करने के बाद
इस तरफ फोल्ड करने के बाद इसको उल्टा कर लेना है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कैसे करना है। ये वाले कॉर्नर को ये वाले कॉर्नर के साथ मिलाना है। ओके, फिर इसको यहाँ से सीधा रख के सीधी डायरेक्शन में फोल्ड करना है और इसको भी सीधी डायरेक्शन में रख के फोल्ड करना है। फिर इसको उल्टा कर लेना है इस तरफ। फिर ये वाले पोर्शन को ऊपर की तरफ उठाना है यहाँ पे। ओके, फिर इस तरफ फोल्ड करना है। इसके बाद अब हमने इसके फीचर्स बनाने हैं। सबसे पहले यहाँ पे यहाँ पे इसकी आईज ड्रॉ कर देनी है। ओके, ये हमारे पास एक ओरिगेमी डॉग रेडी हो गया है। तो इस तरह हमने ये दो क्राफ्ट आज रेडी किए हैं, पहला फिश और दूसरा ये डॉग। आप सभी ने फर्स्ट टू फोर्थ तक सभी स्टूडेंट्स ने ये क्राफ्ट ड्रॉ करके अपने अपने क्लास ग्रुप में या अपनी मैम को सेंड करने हैं। ओके, इसके बाद इस वीडियो में नेक्स्ट जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए पेंसिल शेडिंग की टेक्निक्स वाला वीडियो नेक्स्ट वही रेडी रहेगा। ये फर्स्ट टू फोर्थ के बच्चों के लिए। इसके बाद बड़े बच्चों के लिए पेंसिल शेडिंग या टाइप्स ऑफ पेंसिल वो बताएंगे। छोटे बच्चों ने फर्स्ट टू फोर्थ तक यही करना है। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने वीडियो के लास्ट पार्ट में या शुरू में बताया था, इससे सेकंड लास्ट पार्ट, और यहाँ शुरू में बताया था कि हम आज क्योंकि 5th to 10th के बच्चों के लिए टाइप्स ऑफ पेंसिल्स, किस तरह की पेंसिल हमें ड्राइंग या शेडिंग के लिए यूज़ करनी चाहिए, आज मैं उसके बारे में आपको ये आज का सेशन है। तो क्योंकि लॉकडाउन है इसलिए मेरे पास फ़िलहाल इस टाइम 9 टाइप्स की ही पेंसिल्स हैं। उनमें से जैसे सिंपल पेंसिल्स होती है जो HB की, वो तो लगभग सभी बच्चों के पास होती है। उसके बाद 4B, 6B, 2B, 8B, 10B, इसमें अलग अलग ब्रांड होते हैं जैसे कैमलिन, अप्सरा, नटराज, ये सभी। लेकिन बेसिकली जो ड्राइंग या शेडिंग के लिए पेंसिल आती हैं वो अप्सरा और कैमलिन की होती हैं। तो इसलिए हम आज सिर्फ पेंसिल पर ही डिस्कशन करेंगे। तो मेरे पास अभी 9 तरह की पेंसिल्स हैं, उन्हीं के बारे में हम बताएंगे कि वो पेंसिल को कैसे यूज़ करना है और उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी पेंसिल है। वैसे तो आप अभी बिगिनर हो, आप तो जो घर में सिंपल पेंसिल है आप उसको भी यूज़ करके पेंसिल की ड्राइंग या शेडिंग कर सकते हो। पर ये पेंसिल को बताने का सिर्फ एक ही हमारा टारगेट है कि हम आपको पता चल जाए बेसिक नॉलेज कि पेंसिल कितनी टाइप्स की होती हैं। जैसे कि ये पेंसिल मैं ये शेड कर रहा हूँ जिस पेंसिल के साथ, हाँ ये HB की पेंसिल है। इसके बाद ये पेंसिल, ये वाली पेंसिल 10B की पेंसिल है। ये कैमलिन की पेंसिल है 10B की। इसका लेड बहुत ही डार्क और बड़ा ही सॉफ्ट होता है, इसको बड़ा ही ध्यान से यूज़ करना होता है। ये देखिए कितना डार्क है ये। तो फिर अब डार्क टू हम लाइट शेड करके बताएंगे इसको। हाँ, जब डार्क टू लाइट शेड करना है तो
जब भी लाइट शेड करना है तो आपने पेंसिल के ऊपर जो उसका प्रेशर है वो बिल्कुल हटा देना है, फिर ही वो लाइट शेड आएगी। इसके बाद ये 4B पेंसिल है, वो पहले वाली 10B थी, ये 4B है। आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है दोनों में। पहले वाली पेंसिल कितनी डार्क थी और ये उससे काफ़ी लाइट है। पर हमें ड्राइंग में सभी प्रकार की पेंसिल जो होती हैं वो यूज़ करनी पड़ती हैं। वो डिमांड पे करता है, पोर्शन की डिमांड पे करता है कि कौन से पोर्शन पे कौन सी पेंसिल यूज़ होगी। ये HB की पेंसिल है, आप इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा भी दबा के चलाएंगे पर इसकी एक लिमिट है, उसके बाद ये इसकी डार्कनेस नहीं आएगी। उसके बाद अगर ज़्यादा दबा के चलाएंगे तो पेपर फट जाएगा लेकिन डार्कनेस नहीं आएगी। तो यहाँ पे ये देखिए मैक्सिमम डार्क ये नीचे है, फिर ऊपर लाइट। जब भी मैं बार बार यही इसलिए बोलता हूँ कि जब भी आपने लाइट टोन देनी है तो पेंसिल के ऊपर प्रेशर कम डाल देना, लेकिन डार्क टोन देनी है तो पेंसिल के ऊपर प्रेशर उसको दबा के चलाना है, तभी वो डार्क आएगा। जब आप प्रेशर कम उसके ऊपर डालोगे तो वो पेंसिल का लाइट शेड देगा। ये 2B पेंसिल है, आप देख रहे हैं 4B से 2B थोड़ी सी लाइट है। इसी प्रकार ये फिर HB की पेंसिल है, ये नटराज की पेंसिल है, जो नटराज ब्रांड है ये उसकी पेंसिल है। ये ऐसी पेंसिल लगभग सभी बच्चों के पास मेरे ख्याल से तो होती हैं। हाँ, ये जो 6B 10B वगैरह है वो सभी के पास नहीं होती। ये फैबर कैसल की पेंसिल है। हर ब्रांड की अपनी अपनी एक पेंसिल है और उसकी एक क्वालिटी होती है, और मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप कैमलिन की ही पेंसिल यूज़ करो। ये फैबर कैसल की पेंसिल है, और ये लास्ट वन इज़ चारकोल पेंसिल। और जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है आपको कि चारकोल पेंसिल, इसमें इसका जो लेड है वो कोयले से बना होता है। और इसमें ये स्पेशलिटी ये होती है कि ये जो बाकी जो पेंसिल के लेड्स हैं ये उनसे अलग चलता है। जो इसका लेड की डार्कनेस होती है, जहाँ इसकी जो क्वालिटी होती है वो अलग से। तो आप देख सकते हैं कि सभी प्रकार की पेंसिल में से इसकी शेडिंग एक अलग सी टोन दे रही है। तो इसको चलाने के लिए आपकी पेंसिल पे कमांड बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, पर मैं तो यही रेकमेंड करूँगा कि आप 2B 6B की पेंसिल ही यूज़ करें या HB की करें। इसके बाद ये इसके ऊपर मैंने सबके नाम लिख दिए हैं। ये HB की पेंसिल है। नेक्स्ट है ये 10B, ये भी कैमलिन की पेंसिल है। इसके बाद ये डार्कनेस देखिए आप इसकी, इसका लेड सॉफ्ट होता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा डार्क होता है। अगर ज़्यादा शॉर्प करेंगे तो इसका लेड टूट जाता है। ये 4B है कैमलिन की, सॉरी अप्सरा की ये है 4B। 4B जो अप्सरा के लेड होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। और ये है HB की पेंसिल, ये देखिए कितनी लाइट है, ये HB है। इसके बाद ये है 2B, अप्सरा की है 2B। बेसिकली ड्राइंग में जो पेंसिल स्केचेस बनते हैं वो अप्सरा और कैमलिन की ही पेंसिल से बनते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल होते हैं वो स्टेडलर पेंसिल भी यूज़ करते हैं। स्टेडलर पेंसिल एक्चुअली काफ़ी कॉस्टली होती है, तो वो प्रोफेशनल ही यूज़ करते हैं पोर्ट्रेट वगैरह बनाने के लिए। तो बिगिनर्स के लिए इतनी टाइप्स की पेंसिल बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद फिर ये HB की पेंसिल है नटराज की। आप देख रहे हैं कि जितनी डार्क है उसका शेड करने का तरीका या शेडिंग उसकी उतनी ही डार्क आई। जितनी डार्क पेंसिल है जितना सॉरी 2B लाइट, 4B उससे थोड़ा डार्क, 6B उससे लाइट डार्क, 8B 10B सबसे ज़्यादा डार्क। और ये फैबर कैसल की पेंसिल है, ये HB से थोड़ी सी डार्क होती है ये पेंसिल। और लास्ट है चारकोल पेंसिल।
चारकोल पेंसिल को चलाने का अपना ही एक टेक्निक होता है। तो इस तरह मैंने बताया आपको, ये 9 टाइप्स ऑफ पेंसिल हैं जो मेरे पास अवेलेबल थी। तो ये इसको बताने का मेन मेरा मोटो ये है कि आपको बेसिक नॉलेज हो जाए कि पेंसिल्स कितने टाइप्स की होती हैं। अगर आपको शुरू करने के लिए तो मेरे ख्याल से इतनी ही पेंसिल्स की नॉलेज बहुत है, आप इसी से शुरू कीजिए। पेंसिल, शेडिंग और ड्राइंग। लाइट पेंसिल से आपने ड्रॉ करना है और वो पोर्शन पे डिपेंड करता है, जो भी आप ड्राइंग बना रहे हैं या स्केच बना रहे हैं या स्टिल लाइफ बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं लैंडस्केप, तो उस पर जितनी डार्कनेस देनी है उसी के अकॉर्डिंग आपने उतनी ही डार्क पेंसिल वहाँ पे लेनी है। ओके, तो ये तो हो गया टाइप्स ऑफ पेंसिल। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लाइन। ड्राइंग करते टाइम कौन कौन सी लाइंस होती हैं जिनकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। ये वैसे तो लाइंस कई तरह की होती हैं इसमें, क्योंकि आर्ट में कई तरह की लाइंस होती हैं, पर ये बेसिकली ये जो 4-5 तरह की लाइंस होती हैं इसका हमें ख़ास ध्यान रखना पड़ता है। जैसे पहली हमने स्टैंडिंग लाइन ली, सेकंड स्लांटिंग लाइन ली है, थर्ड हमने स्लीपिंग लाइन ली है, फोर्थ जिगजैग लाइन ली है और फिफ्थ हमने कर्व लाइन ली है। तो हाँ, ये हमारे ये तीनों, जैसे जिगजैग लाइन और ये कर्व लाइन, सर्कल वगैरह बनाने में, क्योंकि यही लाइन यूज़, अगर यही जो 2 लाइनें कर्व लाइन है इनको ज्वाइन कर दो तो ये सर्कल बन जाता है। इसी प्रकार मैं यहाँ पे 10B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, तो आपने यहाँ से लेफ़्ट से राइट की तरफ वो लाइन को शेड करना है। आप राइट से लेफ़्ट भी कर सकते हो, पर मैं फिर बार बार वही कह रहा हूँ कि पोर्शन पे डिपेंड करता है कि आप जब ड्राइंग बनाओ तो उसमें हमने सबसे पहले देखना होता है कि ड्राइंग की शेडिंग किस तरफ गई हुई है। लाइट की टोन का ध्यान रखना पड़ता है हमें, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो ये जैसे ऊपर से नीचे की तरफ लेना है हमने। और ये जैसे स्लीपिंग लाइन, ये मैंने स्लीपिंग लाइन में शेड वैसे ही होगा जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, डार्क टू लाइट। नीचे डार्क शुरू करना है, ऊपर प्रेशर कम करते जाना है, ऑटोमेटिकली शेड लाइट हो जाएगा। ये जिगजैग लाइन है, ये माउंटेन्स वगैरह में शेड करने के काम आती हैं ये लाइंस। इसके बाद ये कर्व लाइन है, इसमें जिस तरफ लाइन ड्रॉ किया है हमने, हमारा कोशिश करना है पेंसिल उसी एंगल में चले, तभी वो जो शेडिंग है वो बिल्कुल स्मूथली हम उसका इम्प्रेशन ले सकते हैं। अगर नहीं तो हम जैसे वो शेडिंग के भी टाइप्स होते हैं, तो नहीं तो यह जिस प्रकार यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, राइट से लेफ़्ट की तरफ लाइंस खींचते जाना है। जैसे अब मैं जैसे ये बता रहा हूँ, जिग जैग लाइन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जैसे ये कर्व, नेक्स्ट स्लीपिंग लाइन, ये स्लांटिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन। इससे नेक्स्ट है स्टैंडिंग लाइन, इस तरह आपने देखा कि ये ड्राइंग में यूज़ किए जाने वाली जो लाइन है, या जिन लाइंस की हेल्प से हम पोर्ट्रेट या किसी भी प्रकार की ड्राइंग बना सकते हैं, तो उनके बारे में है। ये 4-5 तरह की मैंने लाइंस के बारे में आपके साथ डिस्कशन की है। इसके बाद टाइप्स ऑफ शेडिंग। जब हम शेड करते हैं तो कितनी तरह की शेडिंग हम कर सकते हैं। वैसे तो काफ़ी तरह की शेडिंग कर सकते हैं और इसके लिए अलग अलग टूल भी होते हैं,
पर हम यहाँ पे 2-3 तरह की ही डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपने एक पॉइंट से लाइन शुरू करनी है और दूसरी पॉइंट पे ख़त्म करनी है। बस इसमें ये ध्यान रखना आपने कि जहाँ से शुरू कर रहे हैं वहाँ से डार्क होगी और जहाँ पे पेंसिल पेपर से उठाएंगे वहाँ लाइट आएगी। तो इसको बोलते हैं एचिंग, इस टेक्निक को बोलते हैं एचिंग। हाँ, एचिंग। और इसके बाद नेक्स्ट आएगी क्रॉस एचिंग। इसके बाद नेक्स्ट टेक्निक होती है क्रॉस एचिंग। इसमें भी वैसे ही एक साइड से लाइन खींचनी है और दूसरी लाइन छोड़नी है। जहाँ से आपने लाइन शुरू करनी है वहाँ से दबा के चलाना है और जहाँ पे ख़त्म करनी है वहाँ पे बिल्कुल पेंसिल को वहाँ से उठा लेना है। लेकिन ये सारा थोड़ा प्रैक्टिस से होता है, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो सब इजी होता है। हाँ, और इसको क्रॉस करते जाना है, एक साइड से उठाना लगानी है फिर दूसरी साइड से लगा देनी है। जब हम उसको क्रॉस करेंगे, एचिंग को क्रॉस करेंगे तो वो क्रॉस एचिंग हो जाएगा। सेकंड टेक्निक इज़ क्रॉस एचिंग। इसके बाद हमने छोटा सा एक सर्कल लेना है और सर्कल को अंदर से गोल गोल पेंसिल को घुमाते जाना। बस यही ध्यान में रखना है कि पेंसिल सर्कल से बाहर नहीं आनी चाहिए। तो डार्क टू लाइट जाना है। डार्क टू लाइट जब हम थोड़ा शेड कर लेंगे पेंसिल के साथ, उसके बाद हम अपनी फिंगर के साथ इसको मर्ज कर देंगे। अगर फिंगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो पेपर का भी कॉर्नर सा बना के या उसके साथ कॉटन के साथ भी आप इसको ब्लेंड कर सकते हो। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतना ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। और लास्ट में है ये स्लीपिंग लाइन। जैसे ऊपर भी मैंने बताया, ये स्लीपिंग लाइन डार्क टू लाइट जाना है, डार्क टू लाइट। इसमें हम पेंसिल के साथ भी शेड कर सकते हैं, अगर नहीं तो हम अपने घर पे कई तरह के टूल बना भी सकते हैं और होते भी हैं। जैसे ब्रश के साथ भी हम इसको स्मजिंग कर सकते हैं। इसकी ब्रश के साथ जो पेंसिल के जितने भी लेड हैं बड़े ही स्मूथली वो पेपर में मिक्स हो जाते हैं। आजकल काफ़ी आर्टिस्ट यही टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, ब्रश के साथ कर रहे हैं। पर शुरू में आपने ब्रश नहीं यूज़ करना, कोशिश करना कि आप पेंसिल के साथ ही करो, क्योंकि जितनी आपकी पेंसिल पे कमांड होगी उतना ही स्केच या ड्राइंग अच्छी बनेगी। तो हम देख रहे हैं आज अपने टाइप्स ऑफ पेंसिल और कितनी तरह की पेंसिल थी। उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ लाइंस। यहाँ पे 5 प्रकार की हमने लाइंस का डिस्कशन किया है। उसके बाद नीचे है टाइप्स ऑफ शेडिंग। तो यहाँ पे भी हमने 4 तरह की शेडिंग की है, एचिंग, क्रॉस एचिंग, स्मजिंग। आप ड्राइंग शुरू करने के लिए इतनी ही नॉलेज बहुत है। बस इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने ये ड्राइंग वगैरह बनानी है, तभी आपको ड्राइंग में रिज़ल्ट अच्छा आएगा। पर इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए होता है। हाँ, ये है कि ये वही बनाएगा जो इनमें थोड़ा बहुत पेशेंस होगा। और इस तरह आप अपने पेपर से इसका टूल बना सकते हो और ये ड्राइंग कर सकते हो। तो ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब के लिए ओके, बाय एंड थैंक यू।